हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो सीरीज में। तो आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री का एक बड़ा ही मजेदार टॉपिक जो कि है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहले तो समय को ना बर्बाद करते हुए हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का भरना, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी होता है कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का भरना। अब यहां पे कितने बच्चों का क्वेश्चन होता है कि ये कक्षक क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन आखिर हम क्यों भरते हैं। तो इस बात को जानने के लिए हमें परमाणु संरचना को जानना होगा, जिसमें बताया गया है परमाणु का संरचना किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले तो जब परमाणु का खोज डाल्टन के द्वारा किया गया था तो बताया गया था उनके द्वारा जो परमाणु सिद्धांत बताया गया था वो उसमें बोला गया था कि परमाणु क्या है, अविभाज्य है। परमाणु किसी भी मौलिक कणों से मिलकर नहीं बना होता है, वो खुद में एक सूक्ष्मतम कण है। परमाणु को और ज़्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता है। लेकिन बाद में मालूम चला कि परमाणु भी कई मौलिक कणों से मिलकर बने होते हैं, और जो इनके मूल कण होते हैं जो हर एक परमाणु में पाया जाता है वो 3 मूल कण होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक है। इस मौलिक कण की खोज के बाद बात ये उठा कि ये जो मौलिक कण है ये परमाणु में किस तरीके से व्यवस्थित हैं, परमाणु के अंदर इनकी व्यवस्था किस तरीके से है। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना अपना सिद्धांत दिया, जिसे हम कहते हैं परमाणु सिद्धांत। तो नॉर्मली अगर परमाणु सिद्धांत की बात करें तो परमाणु में एक नाभिक होता है जिसमें धन आवेश यानी कि प्रोटॉन उपस्थित होता है। यहाँ पे हमने जो आपको मौलिक कण बताया ये 3 मौलिक कण होते हैं, और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके बाद जो न्यूट्रॉन होता है इस पे कोई भी आवेश नहीं होता है, नो चार्ज लिख सकते हैं, नो चार्ज। तो ये जो मौलिक कण है इसकी व्यवस्था परमाणु में किस तरीके से है, तो बताया गया कि परमाणु में एक नाभिक है बीच में जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन व्यवस्थित होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में बोला गया कि इस परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वो वृत्तीय पथ पे चक्कर लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, तो नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथ पे चक्कर लगा रहा है, यानी कि घूम रहा है। कुछ इस तरीके से वृत्तीय पथ है और इस वृत्तीय पथ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। कुछ इस तरीके से जैसे विभिन्न ग्रह सूर्य का परिक्रमा करते हैं उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, परमाणु का जो ये नाभिक है इस नाभिक के चारों ओर घूम रहा है। तो अब सवाल ये आता है कि किसी भी परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो किस कक्षा में कितना भरता है। तो इसके लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं, बोर्ड-ब्यूरी सूत्र। बोर्ड-ब्यूरी सूत्र जो कि है 2n²। तो सबसे पहले देखिए, पहले कक्षक को हम कहते हैं K, दूसरे को L, तीसरे को M, इसके बाद जो होता है वो होता है N। आगे भी हम कर सकते हैं, कक्षकों को बना सकते हैं। तो ये जो K है उसको हम गणितीय रूप में लिखना चाहे तो 1 लिखते हैं, दूसरे को 2 लिखते हैं, तीसरे को 3 और चौथे को 4। अब सवाल ये उठता है कि परमाणु के नाभिक में हम इलेक्ट्रॉनों को किस तरीके से भरेंगे, किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा, तो मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भरता है। इसके लिए बोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में एक सूत्र दिया जो कि है 2n², जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। 2n² में यहाँ जो n है वो है कक्षों की संख्या, कक्षों की संख्या। और ये जो संख्या है n वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आगे जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि K में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो K जो है वो पहला कक्षा है और इसका हम जब फार्मूला लगाएंगे तो इस फार्मूला का यूज करेंगे 2n² का। तो 2n²। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, n के जगह पे हम क्या कर सकते हैं, 2, और n के जगह पे ये पहला कक्षक है तो 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। क्या, 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, और 1 का स्क्वायर 1 होता है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। यानी कि K कक्षक में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन है वो कितना भरेगा, 2 भरता है। इसके बाद जो है अगला जो कक्षक है L यानी कि दूसरा, इसके लिए भी यही फार्मूला लगेगा 2n², और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और n की जगह हम क्या करेंगे 2 का मान रखेंगे, यानी कि 2 का स्क्वायर। और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, और 4 में 2 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, 8। इस तरीके से। इसके बाद m जो है यहाँ पे इसको तीसरा कक्षक है, यहाँ भी यही फार्मूला का यूज करेंगे 2n² और 2 गुने 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 में 2 से गुना करेंगे तो 18 आ जाएगा। इसी तरीके से अगला जो है वो है n, चौथा कक्षक। 2n²
n स्क्वायर यानी कि 2 गुने 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है और 16 में 2 से गुना करेंगे तो 32 निकल के आ जाएगा। अब हमें ये मालूम चल गया कि K में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, L में 8 होती है, M में 18 और N में 32 होती है। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी हमने आपको बताया कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का भरना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी क्या होता है? कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का भरना। अब बारी है कि हमारे पास K कक्षक है, L कक्षक है, M कक्षक है और N कक्षक है। अब इन कक्षकों में हम बारी बारी से इलेक्ट्रॉन को भरें। तो सबसे पहले जरूरी है आपको ये मालूम होना कि कोई भी हम परमाणु लेते हैं, किसी भी तत्व के परमाणु को अगर हम लेते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं हाइड्रोजन का परमाणु संख्या आपको मालूम है कि 1 होता है। इसके बाद हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है। इसके बाद लिथियम 3 होता है। इसी तरीके से हम एक सोडियम ले लेते हैं Na, जिसका 11 होता है परमाणु संख्या। तो अब बात ये उठता है कि हाइड्रोजन में आखिर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं। तो इसके लिए आपको परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान ये सब याद करना पड़ेगा। लेकिन देखिए यहाँ पे आप बस इतना याद रखिए कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है, यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितना है? 1 है। और अब हमें कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को भरना है। तो बीच में तो नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ पे चक्कर लगाते हैं। तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर K में बात करें तो K में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? K में 1 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा? K में 1 इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं हम ताकि आपको दिखाई दे। अब देखिए यहाँ पे ये K हो गया, L हो गया, M, N। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो K के पास हमें मालूम है कि K के पास 1 भरता है तो 1 भर दिए। ठीक है, K के पास ऐसे तो 2 भरता है लेकिन 1 रहेगा मैक्सिमम, यानी कि कम से कम भर सकता है, अधिक होने पे नहीं भरेगा 2 से ज़्यादा। अब हीलियम में देखिए K में क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा। अब इससे ज़्यादा तो है नहीं। लिथियम के पास इलेक्ट्रॉन परमाणु संख्या 3 है, यानी कि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। K में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 भरता है और जो 1 है वो अगले कक्षक में चला जाएगा, यानी कि कुछ इस तरीके से। यदि हम इसका संरचना बनाना चाहें तो हाइड्रोजन का संरचना बनाएंगे तो हाइड्रोजन के पास केवल 1 कक्षक है, तो नाभिक के बाद हम 1 कक्षक को दर्शाकर उसमें 1 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अगर हमें हीलियम का दर्शाना हो तो हाइड्रोजन का ये हो गया, हीलियम का जो 1 कक्षक है और 1 कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ आप देख सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसकी संरचना को दर्शाना चाहें तो इस तरीके से दर्शा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हमें लिथियम का संरचना अगर दर्शाना हो तो हमें यहाँ मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे 2 कक्षक है K और L। K में 2 भर रहा है और L में 1 इलेक्ट्रॉन भर रहा है। तो हमें 2 तो हमने दर्शा दिया है यहाँ पे। अगला जो कक्षा होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि L में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो उस तरीके से हम कुछ संरचना को भी दर्शा सकते हैं। इसके बाद अगर और भी तत्व, जैसे कि यहाँ पे सोडियम है, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होगा। पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन। M में क्या हो जाएगा? तो 2 8 10 हो चुका है, 1 इलेक्ट्रॉन और बचा है तो M में कितना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन और हो जाएगा। अब इसकी संरचना को देख लेते हैं। तो इसकी संरचना को अगर हम बनाना चाहें तो ये नाभिक हो गया, ये पहला कक्षक यानी कि K, उसके बाद फिर L भी आया है यहाँ पे और इसके साथ साथ तीसरा कक्षक भी आया है जो कि है M। तो पहले कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या कितनी है? 2 है, देख सकते हैं आप। दूसरे में कितनी है? 8 है, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसी तरीके से अगले कक्षक में यानी कि M कक्षक में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम यहाँ देखें तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को भरते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। तो कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अब हम लोग अगले क्लास में यानी कि अगले वीडियो में ये देखेंगे कि ये कक्षक भी उप कक्षकों में बटा होता है और उप कक्षकों की संख्या 4 होती है, S P D F। हमने आज की क्लास में देखा कि KLM में किस तरीके से भरा जाता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगले क्लास में हम बात करेंगे कि S P D F में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम 2 तरीके से करेंगे, एक तो कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को भरेंगे और दूसरा जो कक्षक होते हैं उनके उप कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। तो अगले क्लास में आप लोग उम्मीद करते हैं कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अगले क्लास में आप लोग जुड़िएगा। तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं।